पहले कि जुडिशल अफसरान को बदल के ब्यूरोक्रेसी का आरओज के तौर पर जिम्मेदारी अदा करना, ये तब्दीली भी तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुई थी। तो बेसिकली जब ये आपको सूट नहीं कर रही थी तब आपने ये मामला आप लाहौर हाई कोर्ट ले गए, वरना प्रोबेबली इंटेंशन तो आपकी भी यही थी कि जो एक इन्फ्लुएंस्ड ब्यूरोक्रेसी है उसके तहत इलेक्शंस करवाए जाएं। और दूसरा, इसी कंटिन्यूटी में ये भी बता दें कि आपको क्यों लगता है कि पीएमएलएन ने अगर आपके खिलाफ रिगिंग अपने हक में और आपके खिलाफ रिगिंग कराई है तो अब वो आप ही को कह रहे हैं कि आप हुकूमत बना लें। ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है फिर पीएमएलएन का? मेहरबानो साहिबा को मैं जी मेहरबानो साहिबा, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी यस, आई कैन फाइनली हेयर यू। जी मैंने आपसे एक सवाल किया है, आपको डू यू वांट मी टू रिपीट इट? मैंने अभी आपसे सवाल किया है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि शुरू का सुना नहीं था, आप कह रही थी कि चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है। जी तो पीएमएलएन आपको क्यों ऑफर कर रहे हैं? उनके जुडिशल अफसरान के हवाले से भी मेरा सवाल था कि ये आप लोगों ने ही तो चेंज की थी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जुडिशल ऑफिसर्स शुड बी आरओज इंस्टेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ये पीटीआई के ही दौरे हुकूमत में तब्दीली हुई थी। जी, हमने तब भी कहा, तब तब्दीली भी की थी, और हमने जब ये इलेक्शंस में आरओज अपॉइंट हुए थे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, तो तब भी हमने आवाज़ उठाई थी कि इनके नीचे शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिसएग्री किया था और उन्हें लगा था कि इनके नीचे शफाफ होंगे। तो आज जो उनके सामने है, मुझे उम्मीद है कि उनका भी कोई रद्द अमल आएगा इस पर। मगर अफसोस इसी बात का था कि उस वक्त इन लोगों ने हमारी बात की तायीद नहीं की, हमारे साथ हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाई। तो आज ये हमें कह रहे हैं कि हम आके हुकूमत बना लें। तो जी बिल्कुल, हम हुकूमत बनाने को बिल्कुल तैयार हैं, मगर आप पहले जो आपने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, आप उसका जवाब दें, हिसाब दें। आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की तहकीकात होनी चाहिए इन ऑफिसर्स की, निहाल हाशमी साहब ने कहा, तो जी बिल्कुल होनी चाहिए। मगर क्या उससे बेहतर ये नहीं होएगा कि सियासी जमातें जो हैं वो खुद पहले कदम उठाएं और जो मुतनाज़ा हलके हैं आप सब उन्हें खोलिए, ना कि आप इस तरह चिपट जाएं उन सीटों को जहां आपको मालूम है आपको शिकस्त हुई है। अवाम का मैंडेट चोरी करके अवाम के ऊपर हुक्मरानी नहीं होती, सीना जोरी होती है, और सीना जोरी करके अवाम के दिल में आप बस नहीं सकते, और अवाम के दिल में बसे बगैर जमहूरियत में आपको वोट नहीं पड़ता, तो आइंदा भी नहीं पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि सारी सियासी जमातें जो मुतनाज़ा हल्के हैं, निहाल साहब ये भी कह रहे थे ना, निहाल साहब ने ये भी कहा है कि आपके लिए सिस्टम में अभी भी फैसिलिटेशन मौजूद है। ये इसको आप कैसे रिएक्ट करती हैं? क्योंकि डिस्पाइट योर रिगिंग एलिगेशंस, मैटर ऑफ फैक्ट यही है कि इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा नंबर में जो है वो फाते रहे हैं, सेंटर में भी और केपी में तो बहुत वाज़ेह अक्सरियत है। कि पता नहीं मासूमियत पे कुर्बान जाऊं या पता नहीं क्या कहूं, क्योंकि कहाँ फैसिलिटेशन हो रही है जी। हमारे चेयरमैन को 31 साल सज़ा, मेरे वालिद जो वाइस चेयरमैन है जमात के, उन्हें 10 साल गैर कानूनी सज़ा। बाकी लीडरशिप हमारी जेलों में सड़ रही है, वर्कर हमारा आज तक जेलों में है। हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि सलमान अकरम राजा साहब जो एक नामवर शख्सियत है, ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरे मुल्क में लीगल फ्रेटर्निटी में उनकी बड़ी इज्जत है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके फिर आप देखिए जिस इलेक्शन में जिस तरह हमने कैंपेन की, थानेदार एसएचओज आ जाते थे, हमारे लोगों को धमकियां देते थे, हमारे पोस्टर्स उतारे जाते थे, पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमारे लोग गिरफ्तार होते रहे। तो मैं तो फिर दुआ करती हूं आप रद्द करेंगे, आप मिसालें दे देकर आपने रद्द किया है कि तरह हमेशा फैसिलिटेट करे। ठीक है, ऐसी फैसिलिटेशन तो फिर हर दफा मिले निहाल साहब। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए तो मैं कह रही हूँ उनकी साहिबा कह रही है भाई उनकी मासूमियत पे मैं कुर्बान जाऊं। अगर सिस्टम अभी भी आप समझते हैं सहूलतकारी कर रहा है पीटीआई की, तो फिर ऐसी सहूलतकारी तो हर दफा मिले। जहां ना कैंपेन करने की आजादी थी, 31 साल की सजा है चेयरमैन को, और दीगर जमातें भी, आपने हसन मुर्तजा साहब की बात सुनी है निहाल साहब, वो ये कहते हैं कि जो रिगिंग हुई है ना, हर कोई कहता है हुई है, ये सारे कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं जो हुई है वो आपके हक में हुई है और इनके खिलाफ हुई है। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी बरमला ये कहती रही है कि सारा जो गेम था वो ब्यूरोक्रेसी ने आपके हक में फिक्स किया हुआ था। मोना 31 साल की, सॉरी मोना, मैं जस्ट ऐड इसमें ये जी मेहरबानों को है हमदर्दी के वोट, ये सहूलतकारी है। देखिए मैं वकील हूँ और आम अवामी आदमी आप अच्छा हमदर्दियां दिलवाई हैं, ऑल राइट।
जी अच्छा हाशमी साहब, फिर मैं कुछ ऐड कर दूं। हमदर्दी तो आपको भी मिल जाती अगर आपकी प्लेटलेट्स ना गिरती, 4 साल आप भाग ना जाते, तो हमदर्दी ही हमदर्दी थी। देखिए, अवाम उनका साथ देती है जो अवाम के साथ खड़े होते हैं। अवाम भगोड़ों का साथ नहीं देती, ना अवाम उन लोगों का साथ देती है, ना उनके लिए हमदर्दी होती है जो मुश्किल वक्त में अवाम को छोड़ जाएं। हाँ, तो अगर हमदर्दी भी मिल रही है वो इसलिए क्योंकि हम आज भी डट के पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं। जी निहाल साहब, अच्छा कंप्लीट हो जाए तो मैं भी बात कर लूं। अवाम के साथ और नजरिया के साथ खड़ा होना ये बहुत अच्छी बात है, और ये सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिला है। बाकी लोग तो कभी नून लीग में, कभी काफ लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी पीटीआई में आते जाते रहते हैं। कोई वजीर आजम बनना चाहता है, कोई मतलबुल अनान बनना चाहता है। जो 31 साल है ना, नवाज शरीफ को लाइफ टाइम बैन भी किया गया था और लाइफ टाइम सजा भी दी गई थी, और उन्हें उम्र कैद भी कर दिया गया था, और हमारी पार्टी के सारे लोग जेल काटते रहे। हमारे सारे लोगों पे बड़ी ज्यादती और बड़े तकलीफ से गुजरे। तो ये तो अभी नया चंद महीना हुआ है और चीख पुकार इस तरह से कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी ने इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा किया, और भी लोगों ने किया, मगर जितना मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कंट्रीब्यूशन, जो दयानत की, अमानत की, शराफत की सियासत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सिखाया, ये सियासत और किसी के पल्ले नहीं आए। बाकी लोगों ने तो गाली गलौज और एक दूसरे को चोर गद्दार, एक दूसरे को चोर गद्दार। आप उन्हें वजीर आजम क्यों नहीं बनाना चाहते? मेरी पूरी बात सुन लें। एलिमिनेट करने की बात की, ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के सियासत के लिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को एक दूसरे का एहतराम आप हिंदुस्तान के लोगों से सीखें, वो उस हद तक नहीं जाते, या बांग्लादेश और कहीं भी सीख लें। हम इस हद तक चले जाते हैं, नहीं मालूम किसकी चाकरी करने के लिए हम कहाँ तक चले जाते हैं। नवाज शरीफ में बुलबारी है कि नवाज शरीफ ने जो नहीं कहा कि मैं वजीर आजम बनूंगा, लाजमी बनूंगा। उन्होंने देखा कि अगर मैंडेट स्प्लिट है तो उन्होंने हमारी पार्टी को कहा कि आप जाके दीगर पार्टियों से बात करें, और जाकर के बात करके देखें। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को रुकना नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के माली मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, इक्तिसादी मसाइल हैं। यहाँ पे एक ही मसाइल है, वो मसाइल है कि हर हाल पे हमें वजीर आजम। अच्छा सही है, दयानतदारी का आपने कहा कि ये वो वाली मिसाल जो है वो दूसरों की नहीं मिलती। देखिए $31 बिलियन कर्जा जी मोना, मैं बस ऐड करना चाहती हूँ। मैं हसन साहब का भी इसमें जरा मौक़िफ़ ले लूँ। मैं मेहरबानो साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। हसन साहब आप जी, I was disconnected most of the show। जेल को हम भी काटते रहे, ये थोड़ी बात है कि जेल से हमदर्दी